गुड मॉर्निंग एवरीवन। गणित में हम यूनिट 4 क्या लंबा क्या छोटा में पेज नंबर 56 पर आए हैं। इसमें सेंटीमीटर या मीटर, इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में। हमने बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है। तो यहाँ पर कुछ आपको चीजें दी गई हैं, इनमें से बतानी है कि कौन सी सेंटीमीटर में नापते हैं और कौन सी मीटर में। तो यहाँ पर है कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई। तो यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई हम किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में उस पगड़ी की लंबाई जो सिख पहनते हैं, उस पगड़ी की लंबाई किस में नापेंगे? मीटर में, क्योंकि वो काफी लंबी होती है। 1 साल के बच्चे की लंबाई सेंटीमीटर में, क्योंकि वो बहुत छोटा सा होता है। केले की लंबाई सेंटीमीटर में। एक हाथी की कमर का घेरा मीटर में। गन्ने की ऊंचाई मीटर में। कुएं की गहराई मीटर में। तुम्हारी मां की लंबाई मीटर में। कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी मीटर में। और तुम्हारे पिता के हाथ की लंबाई सेंटीमीटर में। अब आगे दिया गया है, चलो आगरा चलें। मैरी और बाई चोंगे अपने परिवार के साथ आगरा जा रहे थे। वे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे, रिक्शे में बैठे और ताजमहल पहुंचे। 3 घंटे वहां खूब मजा किया, फिर रिक्शा लिया और पहुंच गए आगरे का किला देखने। दोपहर को उन्होंने एक बस पकड़ी और फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़े। यहाँ पर आगरे का नक्शा दिया गया है और इसमें अलग अलग जगहों के नाम दिए गए हैं नक्शे में, और उनका चित्र भी दिया गया है। अब इन जगहों के बीच की दूरियों को देखो। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल, यहाँ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल 5 किलोमीटर दूर है, और ताजमहल से किला, आगरा किला 2 किलोमीटर। आगरा किला से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर। अब नक्शे को देखकर पता लगाओ, रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर क्या है, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी। ये निशान रेल पटरी के लिए है। रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर देखना है, ये रेलवे स्टेशन है और ये रेल पटरी है। इसमें बताना है कि ताजमहल या फतेहपुर सीकरी में से रेल पटरी के रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर कौन सा है। ताजमहल देखते हैं कहाँ पर है, ये ताजमहल है, और फतेहपुर सीकरी यहाँ जाके आएगा। तो फतेहपुर सीकरी इसमें रास्ता दे रखा है कि इधर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर है। अब है कौन सी जगह रेल की पटरी के ज्यादा पास है, बाबरपुर जंगल या ताज जंगल। यहाँ पर बाबरपुर जंगल ये है और ताज जंगल ये है। तो कौन सा पास है, ज्यादा पास कौन सा है? ये दूर है और ये पास है, तो ये बाबरपुर जंगल पास में है। फिर है आगरा किला या ताजमहल। यहाँ पर देखते हैं, ये आगरा किला है और ये ताजमहल है। पास में देखना है कौन सा है, आगरा किला। तो यहाँ पर आगरा किला पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर इसमें फतेहपुर सीकरी में लगाना था। यमुना नदी के ज्यादा नजदीक क्या है, ताजमहल या रेलवे स्टेशन। यमुना नदी देखते हैं, ये हमारी यमुना नदी है, ये ताजमहल है और ये रेलवे स्टेशन है। तो इनमें से ज्यादा नजदीक क्या है, ताजमहल।
तो यहाँ पर हम ताजमहल पर निशान लगा देंगे। अगले पेज पर है सही लंबाई से मिलाओ, अनुमान लगाओ कि इनमें से कौन सी चीज किस लंबाई के साथ सही बैठती है, लाइन खींचकर मिलान करो। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है और यहाँ पर अंदाजे से लंबाई दी गई है, तो उनको मैच करना है। तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है एक केचुए की लंबाई, तो एक केचुए की लंबाई लगभग कितनी होती है, यहाँ मिला देते हैं 10 सेंटीमीटर। फिर है एक बच्चे की लंबाई, इस बच्चे की लंबाई कितनी हो सकती है, लगभग 1 मीटर। तो यहां से हम इसको ऐसे मिला देते हैं। फिर है उंगली के नाखून की चौड़ाई, तो उंगली के नाखून की चौड़ाई क्या हो सकती है, 1 सेंटीमीटर। फिर है साड़ी की लंबाई, साड़ी की लंबाई कितनी होती है, लगभग 5 मीटर। और फिर है घर से स्कूल की दूरी, तो इसको मिलाएंगे हम 2 किलोमीटर। और अब लास्ट में है किसकी पूंछ सबसे बड़ी। इस तस्वीर में दिखाए गए जानवरों के बीच एक मुकाबला हुआ, तय हुआ कि जिस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होगी उसे इनाम मिलेगा। अब तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से पहला इनाम किसको मिलेगा और दूसरा किसको, जरा अंदाजा लगाओ कि जो पूंछ सबसे लंबी है उसकी लंबाई क्या होगी। पहले तो यहाँ पर जिसकी पूंछ सबसे लंबी है उसको पहला इनाम मिलेगा। तो देखते हैं किसकी सबसे लंबी पूंछ है। हाथी है, ये छिपकली है, गाय है, और ये सुअर है, और ये बंदर है। तो यहाँ पर है पहला इनाम किसको मिलेगा, मुझे लगता है पहला इनाम बंदर को मिलेगा, इसको मिलेगा पहला इनाम। और ये देखिए उसके बाद किसकी लंबी है, गाय को, तो इसको दूसरा इनाम मिलेगा। दूसरा किसको, जरा अंदाजा लगाओ कि जो पूंछ सबसे लंबी है उसकी लंबाई क्या होगी। तो अब सबसे लंबी पूंछ हमने किसकी बताई है, बंदर की, और बंदर की पूंछ बताओ लगभग 1 मीटर की होती है। कितनी होती है, लगभग 1 मीटर की। तो यहाँ पर बच्चों हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाती है।